रासायनिक बल गतिकी टॉपिक अपना चल रहा है। जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर हमने स्टडी की है। मैंने यहां पर लिखा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, 15-20 मिनट ध्यान दोगे। इधर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? द्वितीय कोटि अभिक्रिया। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला हमने कहा हर एक ऑर्डर में 4 चीजें पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला ऑफ रेट कांस्टेंट, एक यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, एक हाफ लाइफ टाइम और एक ग्राफ रिलेटेड टू बोलो दिस ऑर्डर। क्लियर? तो मैंने कहा पहली चीज क्या बता रहा हूं आपको, मैंने कहा यहां पर बोलो फॉर्मूला। क्लियर? क्या लिखा? बोलो फॉर्मूला ऑफ, मैंने कहा रेट कांस्टेंट। ठीक है, रेट बोलो कांस्टेंट मतलब दर स्थिरांक। ठीक है, का सूत्र। और सेकंड ऑर्डर है तो इसको क्या लिखूंगा? के2 लिखूंगा। जीरो ऑर्डर का क्या लिखते थे? के0। फर्स्ट ऑर्डर का क्या लिखते? के1। सेकंड ऑर्डर का के2। ओके, हमारे काम की चीज जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है, बट सेकंड ऑर्डर क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि इसको जानने से आपको और जो पढ़ा वो और समझ में आएगा, और इसके भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। कैसे? जब मैं रिजल्ट अभी आपको बताऊंगा। क्लियर? तो सबसे पहले तो मैंने कहा ये ए किस में बदल रहा है? प्रोडक्ट में। इस टॉपिक में प्रोडक्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। क्लियर? जो लेना देना होता है वो किससे होता है? रिएक्टेंट से। मैंने कहा आपको यहाँ पर t बराबर 0 पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या बताई? ए। मैंने कहा 8t सेकेंड पर बोलो क्या बता रहा हूं? 80 इजिकल टू a माइनस एक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा मैं सेकंड ऑर्डर के बारे में बता रहा हूं, तो यहां पर लिखूं मैं बोलो रेट इजिकल टू बोलो k2 और a की पावर क्या करूंगा? 2, तभी वो सेकंड ऑर्डर का मतलब होगा। तभी क्या होगा? सेकंड ऑर्डर का मतलब। क्लियर? और फिर हम यहाँ पर इसका पूरा डेरिवेशन करते हैं, मतलब इस रेट की जगह में बोलो माइनस डी अपॉन डी टी लिख सकता हूं, हाँ या ना? क्लियर? और यहाँ पर k2 और यहाँ पर a माइनस एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, बोलो हाँ या ना? बोलो क्लियर? और जब इसको इधर लाउंड पूरा डेरिवेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? k2 इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एक्स ए माइनस एक्स। क्लियर? वो ब्रह्मास्त्र मिल जाता है जिसको ध्यान रखे तो सेकंड ऑर्डर का हर क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। मैंने आपको बोला था एंड रिजल्ट हर ऑर्डर का एक फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। जीरो ऑर्डर का आया था k0 इज इक्वल टू एक्स बाई टी। फर्स्ट ऑर्डर का आया था k1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। इसी तरह से सेकंड ऑर्डर का क्या आता है? पूरा डेरिवेशन करने के बाद 1 अपॉन टी एक्स ए माइनस एक्स। क्लियर? चलो, मैंने कहा यहां पर दूसरी बात क्या बता रहा हूं, मैंने कहा फॉर्मूला यूनिट बोलो यूनिट ऑफ K2। ठीक है, सेकंड ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की इकाई। अपने आप समझ जाओगे कितने मेथड करते हैं अपन? 2 मेथड। एक मेथड फॉर्मूला मेथड, हमने कसम खाई है कि बोलो कुछ भी हो जाए सेकंड ऑर्डर के हर काम इसी फॉर्मूले से करेंगे। क्लियर? और एक सेकंड मेथड जो मैं आपको क्लासिकल मेथड बताता हूं। फर्स्ट मेथड क्या मैंने लिखा यहाँ पर? K2 इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एक्स ए माइनस एक्स। क्लियर? इससे करूं, मुझे करना है यूनिट ऑफ K2। क्लियर? बोलो 1 का तो कुछ होता नहीं है, समय का क्या होता है? सेकंड। ओके, बोलो ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर। ये भी ए भी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर। ये और ये मल्टीप्लाई है तो क्या करूंगा? मोल पर लीटर। बोलो एक मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कट हो गया, ये ऊपर गया लीटर ऊपर गया और मोल नीचे। तो अगर मैं मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स लिखूं तो चलेगा या नहीं चलेगा? हाँ या ना? बोलो कैसे हुआ? समझ में आया? बोलो ओके। पहले बताओ ये किसकी यूनिट आई? बोलो किसकी आई? K2 की। ये तो आप तभी निकाल सकते हो जब आपको ये फॉर्मूला याद हो। मैंने दूसरा तरीका क्या बताया जो कभी भी किसी पे अप्लाइड किया जा सकता है? सेकंड ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का निकालना है तो रेट इज इक्वल टू क्या कर सकता हूं? K2 और A की पावर क्या करूंगा? 2 करूंगा। रेट की यूनिट चाहे दुनिया बदल जाए
हमेशा सेम रहती है। क्या रहती है बोलो? मॉल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, क्लियर। और K2, और ये तो क्या कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर, क्योंकि एक्टिव मास का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन इन फॉर्म ऑफ मोलरिटी, कॉन्सेंट्रेशन इन फॉर्म ऑफ मोलरिटी। सक्रिय द्रव्यमान का मतलब होता है मोलरता में सांद्रता, क्लियर। तो यहाँ पर लिखा मोल पर लीटर, ऊपर कर दिया स्क्वायर। बताओ एक मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कट हो जाएगा, बोलो एक बच जाएगा, इधर लाऊंगा तो K2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, बोलो ये लीटर, ये बोलो मोल, क्लियर। और मैंने कहा ये सेकंड इनवर्स। बताओ सुंदर दिखता हुआ लिखूंगा तो क्या करूंगा, बोलो मोल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स, और क्या हो जाएगा लीटर, और क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स। आपको मेरी बात समझ में आए? किसी भी ऑर्डर की अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है हमेशा इस मेथड पे जाना है, ताकि आप हाइपोथेटिकल भी कर सकते हो और जो ऑफिशियली पूछा जाए वो भी कर सकते हो। जीरो ऑर्डर बोले तो जीरो लगा दो, फर्स्ट ऑर्डर बोले तो फर्स्ट लगा दो, सेकंड ऑर्डर बोले तो सेकंड लगा दो, थर्ड ऑर्डर बोले तो थर्ड लगा दो, डेढ़ कोटी बोले तो डेढ़ कोटी लगा दो। अरे समझे नहीं समझे बोलो, क्लियर। आई बात समझ बोलो। तीसरी बात क्या बता रहा हूं, मैंने कहा यहां पर हाफ लाइफ टाइम, क्लियर। बोलो अर्ध आयु काल, क्या लिख रहा हूं, अर्ध आयु काल, ठीक है। एक जैसी स्टडी जो मैंने आपको करवाई है वही करवा रहा हूं। बोलो इसको किससे रिप्रेजेंट करूंगा, ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, क्लियर। हाफ लाइफ टाइम। अब मैंने कहा कि मुझे हाफ लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है, वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट का 50% प्रोडक्ट में बदल जाता है। तो मैंने कहा हमने कसम खाई है सारे काम हम इससे करेंगे 1/2 ऑर्डर के लिए। बोलो आपका x a माइनस एक्स, क्लियर। तो मैंने कहा पहले t को इधर लाओ तो 1/K2 x a माइनस एक्स, क्लियर। मैंने कहा if इस t को क्या बना दूं, t हाफ, t को क्या बना दूं, t हाफ, तो उस समय x मेरा क्या होगा, a/2 होगा, क्लियर। क्योंकि 50% का मतलब तो यही हुआ। ओके चलो पुटअप करता हूं, इस t को कर दिया t हाफ 1/K2, x की जगह लिखू a/2, यहां पर लिखू a माइनस a/2, आधा आधा कट गया, एक में से आधा घटाया बचपन से क्या बचा, आधा। ओके तो यहां पर क्या आया 1/K2। तो मुझे क्या पता चला कि t हाफ सेकंड ऑर्डर का क्या होता है 1/K2। इसको देख के पता चलता है कि बोलो इसका हाफ लाइफ टाइम ए के साथ कैसा रिलेशन रखता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपने देखा जीरो के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फर्स्ट के अंदर डिपेंड ही नहीं कर रहा था, सेकंड ऑर्डर के अंदर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोलो बात समझ में आई, बोलो क्लियर। अच्छा ऐसा लिखने की जरूरत तो नहीं है, अतः द्वितीय कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल प्रारंभिक सांद्रता के विपरीत क्रमानुपाती होता है। अरे ये तो इतने बड़े हो गए इसे पता नहीं चलता है, बोलो। और क्या बोल रहा हूँ समझ में आए, बोलो। पहले बताओ इसको पढ़ के पढ़ो इसका मतलब क्या हुआ, हाफ लाइफ टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और पता चल रहा है नहीं चल रहा, बोलो। ओके चलो नंबर फोर्थ, क्लियर। फोर्थ क्या बता रहा हूं समझ में आए, मैंने कहा ग्राफ, ठीक है। बोलो ग्राफ रिलेटेड टू रिलेटेड टू रिलेटेड टू, क्लियर। क्या लिखूंगा बोलो, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया से संबंधित ग्राफ बताने जा रहा हूं, क्लियर। सेकंड कोटि बोलो की अभिक्रिया से संबंधित संबंधित ग्राफ, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पहला ग्राफ, ग्राफ बनाने के लिए रिलेशन बताना पड़ेगा, तो मैंने कहा बिटवीन रेट एंड ए का स्क्वायर, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं, मुझे ग्राफ बनाना है, ये बनाओ रेट, ये बनाओ ए स्क्वायर। बोलो 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 क्या आता रिलेशन, सेकंड ऑर्डर के लिए ये दोनों क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ग्राफ कैसा आएगा, सीधी रेखा। पहले ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ग्राफ देख के पूछा जाए किस ऑर्डर का है तो सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर का रेट और ए स्क्वायर में कैसा ग्राफ होता है, सीधी रेखा। भाई उल्टा सीधा समझ रहे हो, बोलो। बोलो समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। सपोज दैट आपको पूछा कौन सा ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर का होता है, अब आपको सपोज दैट सेकंड ऑर्डर के ग्राफ भी पता होंगे तो काट लोगे, बोलो।
अरे मैं क्यों बता रहा हूँ, समझ में आया कि कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो हमें पूछा जाए तो दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शन कट करने में हेल्प मिलती है। यहाँ पर मैंने कहा नंबर 2, क्लियर, नंबर 2 बिटवीन, बोलो हाफ लाइफ टाइम, बोलो एंड ए, ओके, बोलो ये यहाँ पर दिया हाफ लाइफ टाइम, यहाँ पर दिया ए, मैंने कहा रिलेशन क्या होता है, बोलो इसमें, बोलो इसमें क्या होता है ये, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा, अरे बोलो बनेगा नहीं बनेगा, एक को बढ़ाऊं तो टी आप घटेगा, बनेगा, बोलो ऐसा ही ग्राफ बनेगा नहीं बनेगा, क्लियर। अच्छा, मैंने कहा अगर मैं लू यहाँ पर, बोलो बिटवीन टी हाफ एंड 1/a, बताओ ग्राफ कैसा बनेगा, तो मैंने कहा यार मेरे से जो पूछा है, बोलो वो ये पूछा है, तो इसका मतलब मेरा रिलेशन ये होता है, तो बताओ ये बोला है, तो इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a, तो इस बार ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, देखना पड़ता किस में पूछा है, ये भी सेकंड ऑर्डर का, ये भी सेकंड ऑर्डर का, ये टी हाफ और ए में है, ये टी हाफ और 1/a में है। आपको मेरी बात समझ में आई, बोलो दोनों ही ग्राफ किसके हैं, सेकंड ऑर्डर, दोनों ही ग्राफ सही है कि गलत है, बोलो सही है, ये अपनी जगह, ये अपनी जगह, इसलिए ग्राफ में पहले देखना पड़ता है पूछा किस में है। आपको मेरी बात से ग्राफ क्यों समझा रहा हूँ, समझ में, ये अपने आप में, बोलो आपके 6 क्वेश्चन हो गए कि नहीं हो गए, ये ग्राफ देख के पूछो किस ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का ग्राफ कौन सा होगा, अरे समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर, आपको मेरी बात समझ में आए, इसको पढ़ो, क्या पढ़ोगे, इसमें इसमें पूछा है तो टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, क्योंकि मैं ए के रेफरेंस में चेक करूंगा, इसका बोलो 1/a है, तो क्या बोलूंगा टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a, और जब दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो ग्राफ कैसा आता है, सीधे, जब दो चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो ग्राफ कैसा आता है, ऐसा आता है, हाँ या ना, बात समझ में आई, वही चार बातें जो जीरो ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की सिखाई, वही किसकी सिखाई, सेकंड ऑर्डर की, नोट करोगे, तरीका बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, ताकि आपके माइंड में एक बैठे कॉन्सेप्ट। ओके, बात समझ में आई, बोलो,
ओके। आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो आपको ठीक है? हो गया ये? हो गया? ये जो मैंने काटा है वो ये आधा आधा ये नहीं काटा है। ये में से a/2 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? वो ये पूरा और ये कटा है। ओके, समझ में आई मेरी बात? ठीक है।
पहले बताओ आपको मेरी बात समझ में आई, बोलो क्लियर। ओके, जो भी मैंने आपको बताया वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता ही है। तो आपको ग्राफ देके पूछा जाए, सेकंड ऑर्डर की रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है वो पूछा जाए, उसका रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो सारे डायरेक्ट बनने वाले क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इतना नोट किया। स्पेशल नोट बताऊं? ठीक है, ठीक है। ओके, नोट बोलो। अच्छा, अब मैंने कहा यहाँ पर स्पेशल नोट, ठीक है, वापस ध्यान दो। मैंने बोला K2 टू इजिकल टू क्या होता है, 1/T x अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। इसलिए T इजिकल टू क्या कर सकता हूँ, K2, बोलो मैंने कहा x ए माइनस एक्स, क्लियर। अगर मैं आपसे कहूँ T1 टाइम में डिसोसिएट हुआ कॉन्सेंट्रेशन x1 और T2 में है x2, तो बताओ यहाँ पर अगर मैं T2 अपॉन T1 करता हूँ, क्लियर, तो बताओ क्या होगा। मैंने कहा पहले तो मुझे एक बात पता चली कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x ए माइनस एक्स, ये तो चीज कांस्टेंट है, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। तो मैं क्या करूंगा, T2 अपॉन T1 करूंगा, तो यहाँ पर बोलो x2 ए माइनस x2, क्लियर। ओके, और यहाँ पर क्या लिखूंगा, बोलो x1 ए माइनस x1, तो मैंने कहा ए और ए भी कट जाएगा, बोलो हाँ या ना, बोलो। तो फाइनली हमें क्या पता चला, T2 अपॉन T1, बोलो x2 ए माइनस x2, और मैंने कहा x1 ए माइनस x1, क्लियर। बोलो इसी से करना है। सपोज दैट ये क्वेश्चन मैं आपको कर रहा हूं। ओके, मैंने कहा बोलो सेकंड ऑर्डर का बोलो 50% वियोजित, ठीक है, वियोजित मतलब डिसोशिएट, ओके, होने में 10 मिनट, क्लियर, बोलो का समय, टाइम, ओके, लगता है तो 75% बोलो डिसोशिएट, क्लियर। सेम क्वेश्चन मैंने आपको जीरो ऑर्डर में भी कराया, सेम क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर में भी कराया, सब में अलग आंसर आ रहे हैं, इसलिए ये पहले देखना पड़ता ऑर्डर कौन सी है। बोलो डिसोशिएट होने में बोलो समय लगेगा, ठीक है। पहला हम बोलो सीख रहे हैं इसलिए अच्छे से। सबसे पहले x1 कितना देर का है, 50%, बोलो T1 कितना देर का, 10 मिनट, ओके। x2 कितना देर का है, 75%, और मैंने कहा आपको T2 हमें निकालना है। ऑर्डर कौन सी है, बोलो ऑर्डर कौन सी है, बोलो सेकंड ऑर्डर। तुरंत T2 अपॉन T1 क्या करेंगे, बोलो x2 अपॉन a माइनस x2 और x1 अपॉन a माइनस x1। मैंने पहले ही कहा x1 x2 परसेंटेज में दे रखा हूं, a को क्या यूज करोगे, 100%, क्लियर। तो बताओ इसको सोल्व करेंगे, तो बताओ ये T2, अच्छा सोल्व तो अब कर रहा हूँ, ये तो दिया हुआ लिखा हूं मैं, बोलो क्लियर। ये तो हम सीख रहे इसलिए सब चीज लिख रहा हूँ, बाकी ये कहा लिखने की जरूरत है, ये सब दे रखा है ना, बोलो। मैंने कहा ये कितना देर का, 10 मिनट, बोलो x2 कितना 75, 100 माइनस 75, बोलो यहाँ पर कितना 50, 100 माइनस 50, क्लियर। बात समझ में, इसको सोल्व करना है। बताओ ये कट गया कि नहीं कट गया, बोलो 50 में से 50 गया, कितना 50, 50 कट गया, ओके। यहाँ पर 75, बोलो यहाँ पर कितना बचा 25, कितना के बाद 3, तो T2 कितना आ गया 3 इंटू 10, 30 मिनट। पहले बताओ, बहुत आसान। कभी भी ध्यान रखना जीरो ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आती, प्रॉब्लम किस में आती है, फर्स्ट ऑर्डर में, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में क्या आता है, लॉग आता है, तो उसको अच्छे से सॉल्व करना पड़ता है। और समझे समझे, बोलो क्लियर।
ये मैंने बताया, एक आपसे पूछूंगा, बताओगे फटाक से? ओके, सेम पैटर्न मैंने रखा है स्टडी कराने का। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर ऑफिशियली नहीं है, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि उसका क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है, ठीक है? ज्यादा पढ़ लोगे दिक्कत नहीं है, कम नहीं पढ़ना है। और समझे समझे बोलो, क्लियर? ठीक है, क्या है ये नोट बोलो? क्वेश्चन समझ में आया बोलो? ए 50% डिसोसिएट, बोलो इन 10 मिनट फॉर सेकेंड ऑर्डर, फाइंड आउट टाइम टेकन इन, बोलो 75% डिसोसिएशन, ठीक है? अगर ये मिनट में दे रखा है तो ये भी किस में आएगा? मिनट में। उसके बाद ऑप्शन, अगर आपको 1 आवर, आधा आवर कन्वर्ट करना आना चाहिए, जरूरी नहीं है आपको ऑप्शन ये मिलेगा। इसी के ऑप्शन आपको ये दे रखे हैं, 2 आवर्स, ठीक है, 1.5 आवर्स, बोलो 1 आवर्स, ठीक है, और 30 आवर्स। पहले बताओ, ये ऑप्शन दिए, क्या 30 पे टूट पड़ेंगे? नहीं, रात दिन का अंतर है। यहाँ पर कितना आया? 30 मिनट, तो आंसर क्या होगा? हाँ, बस ये छोटी छोटी मिस्टेक आपसे करवाई जाएगी। समझ में आई मेरी बात? और वहाँ जल्दबाजी में क्या होता है समझ में आया बोलो? हमारे लिए यही सब कुछ है। क्या सब कुछ है? 30, ओके। वहां पर क्या दे रखा है? मिनट, ओके। या वहाँ हावर्स में पूछा है।
आई बात समझ में? बोलो। अब ये तो मैंने बताया था, आपसे पूछूं मैं? बोलो, करोगे? ओके, फटाक से आंसर चाहिए मुझे। बात समझ, एक रफ रखा करो सब। जब भी मैं क्वेश्चन दूं, बस आप नोट वोट सब बाद में, आंसर निकालना आना चाहिए। और समझे समझे? बोलो। ओके, मैंने यहाँ पर लिखा क्वेश्चन, क्योंकि बागपस तो मैं तो बताता ही हूँ, बोलो आपको। और नोट तो बाद में किया जा सकता, अपने को तो 4 ऑप्शन में आंसर बताना आना चाहिए, ठीक है। मैंने कहा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, का 75% वियोजित, ठीक है, 90 मिनट, ठीक है, में होता है, तो 1.5 घंटे, ठीक है, मेरी मर्जी, कह दिया मैंने आपको 1.5 घंटा, ठीक है, में वियोजित होता है, तो होता है तो 90% वियोजित कितने मिनट में होगा? बोलो, ऐसा बोलेगा तो 4 ऑप्शन मिनट में आएंगे। क्या करना समझ में आया? बोलो आपको, फटाक से बताओ आंसर। इंग्लिश में लिखो, समझ के बोलो आप, समझ के बोलो। मैंने कहा इफ, बोलो, 75% डिसोशिएट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन, बोलो, रिएक्शन रिएक्टेंट इन 1.5 आवर्स, फाइंड आउट, ठीक है, टाइम, ठीक है, टेकन इन 90% डिसोसिएशन, ठीक है। अपना अपना आंसर निकाल लिया? ओके, क्या है आंसर? चलो, पहला ऑप्शन 270 हॉवर्स, ठीक है, टू 270 मिनट, ठीक है। और किसी का, और किसी का कोई और आंसर आया हो? चलो, 170 मिनट, क्लियर। और एक लिखा मैंने, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है। चलो, ए किसी का आंसर आया? बी, सी, डी? सी वाले भी है? अच्छा, चलो देखते हैं। पहले बताओ करना क्या है। सेकंड ऑर्डर देखा, इसकी तरह इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब तो आपको मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, T2 अपॉन, बोलो, 1.5 घंटा, पहले ही मिनट में लिखूंगा। कितना लिखूंगा यहाँ पर? 90 मिनट। ओके, पहले भी मैंने 90 मिनट लिखा था, जान के क्यों हटाया समझ में आया? और कुछ तो देगा ना आपको करने के लिए, क्लियर। उसके बाद आपने देखा 90 डिवाइड बाय 100 माइनस 90, और 75 डिवाइड बाय 100 माइनस 75, क्लियर। तो ऊपर तो आपने केवल 9 बचा, क्या पूरा करूं? बहुत सारे अच्छी नजर से नहीं देख रहे हैं, बोलो, बात समझ में आए? ओके, ये और ये क्लियर, समझ गए? हाँ या ना? यहाँ पर कितना बचा? 9। यहाँ पर कितना बचा? 3। ओके, ये कितना बचा? 3, है कि नहीं है? बोलो। तो फिर आपका T2 इजिकल टू क्या हो जाएगा? 3 × 9, 270 मिनट। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, आई मेरी बात समझ में? बोलो। जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आती है। बोलो, हमेशा प्रॉब्लम किस में आती है? फर्स्ट ऑर्डर। हालांकि आपको तो आएगी नहीं, मैंने सब वैल्यूज लिखा ही आपको, क्लियर।
ठीक है, पहले बताओ ये वैरायटी समझ में आई? सब में कराया ऐसा बोलो। क्वेश्चन नंबर 3 हटा दो, ये बोलो। ठीक है, आपको पूछा सेकंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम, ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता, क्लियर, इनिशियल, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसा रिलेशन संबंध रखती है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है ए 1/a-, ठीक है, और 1/a², ठीक। अरे अरे रुको, a की पावर 0, ठीक है। बताओ क्या होगा आंसर? पक्का? अभी बताया था मैंने आपको, क्या बताया था? K2 इजिकल टू क्या होता है बोलो? T हाफ इजिकल टू क्या होता है? 1/a K2। तो K2 तो कांस्टेंट है, बोलो ये ऐसा लिखूं या बोलो ऐसा लिखूं, बात एक ही है। अरे समझे नहीं समझे बोलो। सेम क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ पर सेकंड ऑर्डर की जगह फर्स्ट ऑर्डर कर देता तो डी, अगर जीरो ऑर्डर कर देता तो ए। और समझे ही समझे? मतलब आपको पैटर्न ऐसे ही क्वेश्चन के मिलेंगे, आपको क्या देखना, ऑर्डर कौन सी है। ओके, मेरी बात समझ में आए बोला आपको? क्वेश्चन नंबर 4 हटा दो, ये आया समझ में? पहले बताओ, ये एक पैटर्न बताया, ऐसा सब में हो जाएगा बोलो? फर्स्ट ऑर्डर में, सेकंड जीरो ऑर्डर, समझ के बोलो। ओके, सपोजेड मैंने आपसे कहा निम्न में से टी हाफ तथा ए में संबंध एनवे ऑर्डर, एनवे कोटि की अभिक्रिया के लिए होगा, ठीक है। क्या पूछा बोलो? क्या पूछा बोलो? एनवे ऑर्डर। कुछ ना कुछ तो सेटिंग करनी पड़ेगी भाई। मैंने आपसे कहा कि मुझे रेट कांस्टेंट, बोलो मुझे रेट और ए में चाहिए। जीरो ऑर्डर तो ए की पावर 0, फर्स्ट ऑर्डर तो ऐसे कर सकते हैं, तो हमें ऐसे ही हाफ लाइफ टाइम के लिए भी ए के साथ रिलेशन देखना पड़ेगा। कुछ याद करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन आपको देगा सपोजेड 1/a की पावर n-1, एक दिया ए, बोलो 1/1 - n, एक दिया 1/a 2n-1, क्लियर, एक दिया 1/a, बोलो 1 - 2n, ठीक है। अब मुझे नहीं पता है इनमें कौन सा रिलेशन होगा, बट मुझे जितना पता है उससे आंसर निकालना है, क्लियर। ध्यान से समझो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसी चीजों को भी रटते हैं रिलेशन। मैंने जान के नोट करके रिलेशन नहीं बताया, क्वेश्चन की फॉर्म में बता रहा हूं कि आपको आंसर कैसे निकालना है। आपको इतना पता है कि बोलो जीरो ऑर्डर के लिए बोलो टी हाफ जो होता है वो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बोलो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको पता है टी हाफ ए पे डिपेंड नहीं करता। हर एक चीज प्रूव करके बताया मैंने।
बोलो सेकंड ऑर्डर के लिए बोलो टी हाफ जो होता है वो ए के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बस मुझे ये तीन जिसमें सेटिस्फाई हो जाऊंगा वही एनवें ऑर्डर का रिलेशन होगा। एक सेटिस्फाई नहीं, तीनों के तीनों सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर मैं यहां पर जीरो करता हूं, बोलो क्या करता हूं, जीरो, तो बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, बिल्कुल एक मिल रहा है। अगर मैं यहां पर वन करता हूं तो बोलो वन माइनस वन जीरो आ रहा है। अगर मैं टू करता हूं, मैंने कहा यार तीनों सेटिस्फाई इससे हो रहे हैं, चलो बाकी को भी चेक करूं भाई। क्लियर, इसमें तो मुझे पक्का श्योर हो गया ये ऑप्शन ए भी हो सकता, सी भी हो सकता था, डी भी हो सकता था, बी भी हो सकता था। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे तो जो मुझे पता है उसे मुझे चेक करना आना चाहिए। क्लियर। अच्छा, इसको चेक करने गया, तो मैंने कहा अगर मैं यहाँ पर जीरो रखता हूं तो इनवर्स ही प्रोपोर्शनल आ रहा, यही से कट हो गया, आगे क्यों चेक करूं, कट हो गया। समझ में आया बोलो। अरे जीरो ऑर्डर की सेटिंग नहीं मिल रही है तो फर्स्ट ऑर्डर की क्यों टाइम वेस्ट करो। समझ में आया बोलो। इसके पास गया, जीरो ऑर्डर का मतलब एन का मतलब ऑर्डर है ना, जीरो रखो। तो मैंने कहा यार ये चीज जीरो ए की पावर माइनस वन ऊपर चला गया ए, पहले जीरो की सेटिंग बैठी है। मैंने कहा फर्स्ट ऑर्डर की करूं, यहाँ फर्स्ट रखूंगा टू माइनस वन, वन बचेगा। अरे फर्स्ट ऑर्डर में सेटिंग नहीं बैठ रही है, कट कर दूंगा। कैसे कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, समझ में आ रहा बोलो। ओके, मैंने कहा इसको चेक करता हूँ, जीरो ऑर्डर करूं तो यहीं से सेटिंग नहीं बैठ रही है। क्लियर, तो जिससे सेटिंग बैठ रही है वो राइट कर दिया। बोलो बात समझ में। अब समझना, मैं क्वेश्चन बदल रहा हूँ। सपोज दैट ये मैं आपको रिलेशन लिख देता तो क्या होता, आप रटते कि है ना एनवी कोटि का मतलब वो टी हाफ इज इक्वल टू है ना वन अपॉन एन माइनस वन होता है। एग्जामिनर उसका भी फायदा उठा लेगा। कैसे बदल रहा हूं मैं ऑप्शन, क्वेश्चन समझना। मैंने आपसे कहा कि बोलो बोलो बोलो, आपको मैंने कहा रिलेशन बोलो बिट, वही आपका वैसे ही देता हूं। क्लियर, एन वी कोटि के लिए, क्लियर, बोलो टी हाफ तथा ए में संबंध संबंध होंगे। क्लियर, संबंध होंगे, बात समझना। मैंने ऑप्शन दिया बोलो टी वन अपॉन ए मैंने दिया यहाँ पर एक दिया वन माइनस एन। क्लियर, क्या दिया बोलो, वन माइनस एन। क्लियर, दूसरा दिया ए बोलो एन माइनस वन, एक दिया ए वन माइनस एन, एक दिया नन। क्लियर, अब देखो सोचो, जो रटता है ना उसका दिमाग नहीं चलता है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझना, जो रटता है उसका दिमाग नहीं चलता है। क्लियर, आपको मैंने क्या कहा, कुछ भी याद नहीं करना, चेक करना आना चाहिए, और जिसमें अपना चेकिंग हो जाएगा वही टिक करना है। क्लियर, बताओ, आपसे मैं कह रहा हूं जो तुक्का लगाने वाला जो वो तो रटा हुआ तो सोचेगा यार ऐसा कुछ देखा था, बाकी ऐसे नहीं दिख रहे, इसको टिक कर देता हूं। मैंने ऐसा नहीं सिखाया, मैंने क्या करना, चेक करना है। चेक करना मतलब एक के पास जाओगे, बोलो एन बराबर जीरो रखा तो यही काट दिया। क्यों काट दिया बोलो, क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम एक के साथ कैसा रिलेशन रखती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां पर कैसा आ रहा है, इनवर्सली। बोलो नहीं होगा। इसके पास गया, बोलो यहाँ पर मैंने रखा जीरो, बोलो जीरो रखा, बोलो कट कर दूंगा क्योंकि बोलो इनवर्स प्रोपोर्शनल आ गया। मैंने कहा यहाँ पर रखा जीरो, एक बार मिला, हॉप बड़ी, और चेक करूंगा, यहाँ पर रखा वन, वन माइनस वन जीरो, यहाँ पर रखा टू, वन माइनस टू, ए की पावर माइनस वन, और सेटिंग बैठ गई, कर दिया। बोलो समझे नहीं समझे, केवल मैथ्स का दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया, समझ में आया कि अभी मैंने आपको बताया था वन अपॉन वन माइनस एन। क्लियर, अगर मैं इसी को ऊपर ले जाऊं तो बताओ इसी को मैं क्या कर सकता था, माइनस वन माइनस एन। क्लियर, तो आप सोचो, बोलो ये माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, अरे बोलो बोलो, अरे 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 अरे, मैंने अभी आपको बताया था ये। क्लियर, तो मैं क्या करता हूँ मन ही मन में, समझ में आया बोलो। ओके, तो यहाँ पर
यहाँ पर मैं अगर इसको ऐसा कर दूं, क्लियर, ऊपर ले जाऊंगा तो ऐसा 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 होगा कि नहीं होगा, बोलो क्लियर। अच्छा ऐसा होगा तो ये माइनस और ये प्लस, तो बताओ ये लो ऐसे, क्लियर। इसको सुंदर दिखता हुआ ये लो ऐसे, एक ही बात है कि नहीं है, बोलो। पर अपने को ऐसा क्यों करना पड़े, अपने तो जो मैंने सिखाया समझ में। मैं क्या कह रहा हूँ, जान के रटना नहीं है कि बोलो ये रिलेशन होता है, बोलो आपको चेंज कर देगा वो। मेरी बात समझ में आई, और दिमाग लगाऊं तो और भी चेंज कर सकता हूँ। आपको क्या तरीका सिखाया, ऑप्शन चेक करना। मेरी बात समझ में आए कि नहीं आए, बोलो। उससे क्या होगा, आप बिंदास कैसा भी चेंज कर दे, मेरे को तो चेक करना आता है, मैं राइट कर लूंगा, चाहे तुम इसमें दो चाहे तुम इसमें दो। और अदरवाइज क्या होता है, एग्जाम से पहले भी रट रहा होता है, रास्ते में चल रहा होता है, जीरो एन वी कोटि के लिए क्या होता है, टी हाफ। मैं बता दूं 90% ऐसा ही करते हैं स्टूडेंट, बोलो समझे समझे। जो टॉप करता है, जो सेलेक्ट होता है, वो पढ़ता इस तरह से है कि उसको पता रहता है एग्जाम में, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मैं जब चाहूँ चीजें निकाल सकता हूँ। तो मस्ती से सेंटर पे 2 घंटे पहले जाता है, मस्त गपशप लगाता है और जाता है, अच्छा पेपर करके आता है, सेलेक्ट हो जाता है। और कुछ जो है लास्ट सेकंड तक, पता समझ में आया, बोलो। एग्जाम से पहले ही दिमाग में इतना मिक्स कर दिया, वहां जाके सब कंफ्यूज हो जाता है। बोलो मेरी, मैं आपको इतना समझाता क्यों, समझ में आया, बोलो। क्योंकि जो चीज आप 100% समझ लोगे, उसमें बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपका दिमाग अपने आप चलेगा, क्लियर। तो वनडे क्लियर करो, चीजें लॉन्ग टाइम याद रहेगी आपको। एक दो बार रिवाइज कर लोगे, फिर आपको बस रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ एक क्या चालू करना है, स्विच चालू करना है, केमिकल काइनेटिक, ये लो 5 मिनट में पूरा केमिकल काइनेटिक। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया, बोलो। बट वो कब हो पाएगा, जब पढ़ रहे हो, तब आप अच्छे से फंडे क्लियर करोगे, क्लियर। मतलब जो चीजें याद ही नहीं करनी है, उनमें टाइम वेस्ट क्यों करना। पर जब मैंने आपको बोल दिया पूरा केमिकल काइनेटिक डिटेल से पढ़ने के बाद, 4 फॉर्मूले, मतलब 4 फॉर्मूले, पांचवा याद करने की जरूरत नहीं है। तो आप एग्जाम टाइम में, बोलो, एक एक दो दो मिनट में टॉपिक रिवाइज होंगे ना, और पता चला कि ऐसी चीजें याद करने के करके 15-20 फॉर्मूला कर दिए, एक में 15-20 कर दिए, तो बोलो सारे टॉपिक में कितने कर लोगे। जो चीज याद नहीं करनी है वो नहीं याद करनी है, कम चीजें याद करो, ज्यादा अप्लाइड करो, तो मस्त रहोगे, क्लियर। ये जान के मैंने 2 क्वेश्चन क्यों कराया, क्योंकि ऐसा नहीं कि टॉपिक कभी आपने पढ़े नहीं, चीजें लोग याद करवाते हैं, इनको रटाते हैं कि ये भी याद कर लो डायरेक्ट एनवी कोटी के लिए, और क्यों याद कर लो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, हम खुद निकाल लेंगे। बात समझ में आई, बोलो। ओके, नोट करोगे। तो हमने क्या सीखा, समझ में आया, बोलो। आपने यहां तक तो नोट कर लिया था, ये तो कर लिया था ना क्वेश्चन। ओके, जब स्कूल में पढ़ाओगे बच्चों को तो ऐसे ही पढ़ाना है। बात समझ में आई, बोलो। ओके, ये मैं चेक कैसे कर रहा था, समझ में आया, बोलो आपको। जो हम जानते हैं उन इंफॉर्मेशन का यूज करके चेक किया था। ये मैंने आपको जान के क्यों पढ़ाया, समझ में आया, ताकि आपका चेक करने का नजरिया और बढ़ जाए। और समझे ही समझे, बोलो क्लियर। वाई ए नोट, बोलो।
ओके। आई होप आपको आज मैं क्या सिखाना चाह रहा था समझ में आई मेरी बात। ओके।